नीतीश कुमार के समेत ममता बनर्जी, शरद पवार, सारे नेता का नाम आप देख लीजिए। अब सबको लगता है कि राहुल गांधी अब साइड हो गए हैं तो पीएम के कैंडिडेट अब हम ही लोग में से कोई एक हो सकता है। तो ये तो किसी गांधी का फॉलो नहीं करते हैं और झूठ मूठ का नौटंकी करते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई सवारी नहीं करेगा और उसके कैप्टन भी अब गायब हो गए। एक बार में कोई मामला जब तीर हाथ से निकल जाता है तो उसके बाद अब लकीर फिरते रही है। अब तो कुछ होना नहीं वापिस। माननीय राहुल गांधी जी को चाहिए था कि उसी समय अगर क्षमा मांग लेते तो ये मामला आगे नहीं बढ़ता। बीजेपी सांसद अजय निषाद हैं। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, अघोषित आपातकाल लग गया है। देखिए जहाँ तक माननीय राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी ने वर्ष 2019 पे एक भाषण के दौरान कहे थे कि सभी मोदी चोर हैं। उस बयान को लेके ओबीसी समाज समेत जितने लोग का टाइटल मोदी लिखा हुआ था, जैसे बिहार में सुशील मोदी हैं, उसी तरह गुजरात में एक विधायक हैं जिनका नाम पूर्णेश मोदी है। उन्होंने एक मानहानि का केस वहाँ के कोर्ट में किया और धीरे धीरे जो है आज वो डिसीजन के कगार पे जब परसों पहुंचा तो माननीय न्यायालय ने उनसे कहा कि अगर आप इसमें सॉरी कह देते हैं तो आप ख़त्म हो जाएगा केस। लेकिन इनका जो व्यवहार था, वो आचरण जो था माननीय कोर्ट के सामने में सही ना था। इन्होंने कहा कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। तो कोर्ट का जो प्रक्रिया था, जो बयान का जो दंड होता है, उस तहत में इनको 2 साल की सज़ा हो गई। एक तरह तो इनके बयान से पूरा ओबीसी समाज आहत हुआ है। ऊपर से जब ये कोर्ट का सज़ा हो गया, जैसे ही वहाँ पहुँचा ये लोकसभा में, तो वहाँ भी सदस्यता इनका ख़त्म हो गया। तो जब एक बार में कोई मामला जब तीर हाथ से निकल जाता है तो उसके बाद अब लकीर फिरते रही है। अब तो कुछ होना नहीं वापिस। माननीय राहुल गांधी जी को चाहिए था कि उसी समय अगर क्षमा मांग लेते तो ये मामला आगे नहीं बढ़ता। वो साफ कह रहे हैं हम क्षमा नहीं मांगेंगे क्योंकि हम सावरकर नहीं हैं, गांधी हैं। देखिए, जब गांधी जी का अगर उदाहरण दे रहे हैं तो कौन सा गांधी का फॉलो करते हैं? इंदिरा गांधी का फॉलो करते हैं कि महात्मा गांधी का फॉलो करते हैं? महात्मा गांधी को भी एक बार सज़ा हुई थी तो उन्होंने क्षमा नहीं किया था, ना बेल भरे थे, सीधा जेल चले गए थे। तो ये तो बेल पर आउट हो गए, जेल तो गए नहीं। तो एक तरफ तो गांधी जी का भी फॉलो नहीं किया महात्मा गांधी का, और दूसरा इनकी नानी माँ जो थी, एक समय सदस्यता जाने के दर से लोकसभा का आपातकालीन लागू कर दिया था, पूरा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था देश में। तो ये तो किसी गांधी का फॉलो नहीं करते हैं और झूठ मूठ का नौटंकी करते हैं। सारे विपक्षी एक हो गए हैं, सारे विपक्षी दल इस बात का विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से किया गया। देखिए, विपक्षी का काम ही है एकजुट होना, सरकार के कामकाज का विरोध करना, लेकिन पूरे देश की जनता एकजुटता के साथ नरेंद्र भाई मोदी के साथ हैं और हम लोग तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि 80% लोग इस बात से खफा हैं, जिसमें से वो भी हैं। अब उनके बारे में ज़्यादा तो हमको नहीं बोलना है। पहले तो तय करें कि कहाँ हैं सारे। जहाँ 11-12 पार्टी हैं, एक और जुड़ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी अकेले अगर आप देखिएगा तो 303 की संख्या में हम लोग अकेले सत्ता में हैं। सहयोगी पार्टियां भी हैं, उनकी संख्या अगर जोड़ दीजिएगा तो 350 हम लोग पार हो जा रहे हैं। लोग अगर टूट रहे हैं तो जो वोटर तो हमारे जुट रहे हैं। आज मान लीजिए अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं कि माननीय नीतीश जी एनडीए गठबंधन से बाहर हो गए, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आएगा, बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा को हम 100 सीट पे समेट देंगे, तो सारा रिजल्ट आने दीजिए ना। इनका पहचान तो बिहार भर का है, बिहार से बाहर तो इनका है भी नहीं पहचान। तेजस्वी यादव पर सीबीआई की आज पूछताछ चल रही है। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव तो कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले तो सीबीआई कोर्ट में आप सीबीआई के सामने में जाइए। सीबीआई ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आप आइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, हम गिरफ्तार आपको नहीं करेंगे। तो सीबीआई के पास इनके पास क्या ठोस पुख्ता सबूत है, वो पहले सामने आने दीजिए। इनके पास क्या होगा, क्या लगा तेजस्वी यादव को जेल जाना होगा क्या? सब लोग अगर जेल जाने की संभावना पर तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि माले जेल जाना पड़ सकता है। नहीं, इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि जो माननीय मुख्य आरोपी माननीय लालू प्रसाद यादव थे ऑलरेडी बेल आउट हैं। तो इसकी संभावना के बारे में तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। कि सीबीआई के पास क्या पुख्ता सबूत है उस पर निर्भर करता है कि इनकी संलिप्तता जो है कितनी ज़्यादा है।
अगर ज़्यादा होगा तो उसमें कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो सीबीआई के ऑफिस में उन्होंने पूछताछ में सहयोग किया है, तो उसके लिए उनका आभार है। आने वाला समय में अगर उन पर मामला बनता है तो कोर्ट भी खुला हुआ है, कोर्ट के दरवाजे में जाए बेल आउट जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है और उससे कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई सवारी नहीं करेगा और उसके कैप्टन भी अब गायब हो गए। ये सारे तो एकजुट हो रहे हैं अब उसके साथ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एकजुट इसलिए हो रहे हैं, एकजुट होने का सबसे बड़ा कारण है कि अब जितने भी विपक्षी नीतीश कुमार के समेत ममता बनर्जी, शरद पवार, सारे नेता का नाम आप देख लीजिए। अब सबको लगता है कि राहुल गांधी अब साइड हो गए हैं तो पीएम के कैंडिडेट अब हम ही लोग में से कोई एक हो सकता है। इस पे लोग एकजुट हो रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी सांसद ने? साफ साफ कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ सवार है, डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई सवारी नहीं करेगा। और साथ ही साथ कई सारी बातों को कहा है और मुकेश सहनी और समेत कई सारे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है।